राजनीति से जिलों की समस्याओं तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर होगी हमारी नज़र। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ टाइम यूपी। 26 जनवरी का वो दिन करीब आ रहा था। पूरा देश गणतंत्र दिवस की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर तरफ तिरंगे लहरा रहे थे और जवानों के दिलों में भी एक अलग ही जोश था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जश्न के इस माहौल के बीच जम्मू कश्मीर की वादियों में एक ऐसी दुखद घटना घटने वाली है जो पूरे हिंदुस्तान को भावुक कर देगी। वो तारीख, वो वक्त और वो मंजर जिसे याद करके आज भी दिल भारी हो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये कहानी है उन 10 परिवारों की जिनके जीवन में एक गहरा शून्य आ गया। ये कहानी है उस 200 फुट गहरी खाई की जिसने भारत माँ के 10 सपूतों को अपनी आगोश में ले लिया। उस दिन डोडा की पहाड़ियों में जो हुआ उसने हर एक हिंदुस्तानी की आंखें नम कर दी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सड़कें जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। यहाँ की वादियों में सुरक्षा और जोखिम के बीच का फासला सिर्फ 1 इंच का होता है। उस सुबह सेना की एक गाड़ी अपने रूटीन मिशन पर थी। गाड़ी में हमारे देश के वीर जवान सवार थे, कुल 21 जवान। जी हाँ, 21 जिंदगियां उस एक वाहन में सफर कर रही थीं। उनका मकसद था एक ऊंची पोस्ट पर पहुंचना, अपनी ड्यूटी निभाना और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना। सब कुछ सामान्य लग रहा था। जवान आपस में बातें कर रहे होंगे, शायद घर जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे या फिर आने वाले गणतंत्र दिवस की परेड की चर्चा हो रही होगी। लेकिन वक्त अपना जाल बिछा चुका था। ये गाड़ी भद्रवाह से चंबा की तरफ जाने वाले रास्ते पर बढ़ रही थी। यह रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है। यहाँ की सड़कें सांप की तरह बलखाती हैं और एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ सैकड़ों फीट गहरी खाइयाँ मौजूद रहती हैं। डोडा जिला जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, उस दिन अपनी गोद में एक बड़ी अनहोनी लेकर बैठा था। गाड़ी खन्नी टॉप के पास पहुंची। ये एक ऐसा इलाका है जहां अक्सर मौसम अपना मिजाज बदलता रहता है, कभी धुंध, कभी बारिश तो कभी बर्फबारी। उस दिन भी शायद मौसम कुछ ऐसा ही था या फिर सड़क की फिसलन, वजह जो भी रही हो, लेकिन खन्नी टॉप के पास पहुंचते ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अचानक ड्राइवर को महसूस हुआ कि गाड़ी उसके नियंत्रण से बाहर जा रही है। आप सोचिए उस पल को। एक भारी भरकम सेना का ट्रक जिसमें 21 लोग बैठे हैं और वो संतुलन खो दे। ड्राइवर ने शायद ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की होगी, स्टीयरिंग को संभालने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी होगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो मोड़ जिसे वहां के लोग ब्लाइंड टर्न कहते हैं, वही इन जवानों के लिए मुसीबत बन गया। देखते ही देखते, पलक झपकते ही वो विशालकाय गाड़ी सड़क से फिसली और हवा में झूलती हुई सीधी नीचे की तरफ गिरी। वो कोई छोटी मोटी खाई नहीं थी, वो 200 से 400 फीट गहरी एक अंधेरी खाई थी। जब गाड़ी गिरी होगी तो उन जवानों के पास संभलने का 1 सेकंड भी नहीं रहा होगा। गाड़ी के नीचे गिरते ही वहां एक भारी आवाज गूंजी जो दिल दहला देने वाली थी। वो मजबूत गाड़ी जिसे बेहद सुरक्षित माना जाता है, वो गहरी खाई की गोद में समा गई। देखते ही देखते वो वहां की झाड़ियों और पत्थरों के बीच ओझल हो गई और हमारे जवान, वो जवान जो सरहद पर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, वो उस गहरी खाई में पत्थरों और मलबे के बीच फंस गए। उस वक्त वहां गहरा सन्नाटा पसर गया। फिर शुरू हुई बचाव की गुहार, लेकिन ये आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। खाई इतनी गहरी थी कि सड़क से नीचे देखना भी मुमकिन नहीं था। आसपास के कुछ स्थानीय लोग जो शायद खेतों में काम कर रहे थे या वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने उस आवाज को सुना। जब उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि एक गाड़ी धुएं और धूल के गुबार में लिपटी हुई नीचे पड़ी है। खबर तेजी से फैली, सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, सेना की गाड़ी गिर गई है। ये शोर गूंजने लगा। जैसे ही यह खबर स्थानीय पुलिस और सेना की नज़दीकी यूनिट तक पहुंची, हड़कंप मच गया। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के आदेश दिए गए। लेकिन दोस्तों, कहना आसान होता है और करना बहुत मुश्किल। वो इलाका इतना दुर्गम था, इतनी खड़ी ढलान थी कि वहाँ नीचे उतरना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। लेकिन हमारे देश के जवान और वहाँ के स्थानीय लोग अपनी जान की परवाह किए बिना उस खाई में उतरने लगे। मंजर काफ़ी संवेदनशील था। गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी थी। अंदर फंसे जवानों को बाहर निकालना सबसे बड़ी चुनौती थी। शुरुआती खबरें बहुत चिंताजनक थीं। पहले खबर आई कि 4 जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया है, लेकिन जैसे जैसे रेस्क्यू टीम मलबे को हटाती गई, दुखद समाचारों का सिलसिला बढ़ता गया। एक एक करके उन वीरों को बाहर निकाला जा रहा था। वो वर्दी जिस पर पूरा देश गर्व करता है,
अब मिट्टी में सनी हुई थी, जो उस संघर्ष की गवाह बन गई थी। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं, लेकिन हाथ नहीं रुके। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई उम्मीद बाकी हो, शायद किसी को बचाया जा सके। और हाँ, कुछ प्रयास सफल भी हुए। मलबे के बीच से घायलों को निकाला जाने लगा। 7 जवान, फिर 8, और आखिर में पता चला कि कुल 11 जवान घायल अवस्था में मिले हैं। उनकी हालत बेहद नाजुक थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब शहीदों की गिनती शुरू हुई। 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरे 10 जवान। जी हां, एक साथ 10 जवानों का साया उनके परिवारों के सिर से उठ गया। यह खबर जब दिल्ली तक पहुंची, जब पूरे देश में फ्लैश हुई, तो हर कोई सन्न रह गया। 26 जनवरी आने वाली थी, देश जश्न मनाने वाला था, लेकिन उससे ठीक पहले इस खबर ने पूरे देश में उदासी फैला दी। अब सवाल यह था कि इन घायलों को बचाया कैसे जाए, क्योंकि खाई से सड़क तक लाना और फिर वहां से अस्पताल ले जाना, इसमें बहुत वक्त बर्बाद हो रहा था और ऐसे में गोल्डन आवर निकल जाता है। सेना ने तुरंत अपने हेलीकॉप्टर्स को एक्टिवेट किया। उधमपुर कमांड हॉस्पिटल और श्रीनगर एयरबेस से हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी, लेकिन यहां भी कुदरत इम्तिहान ले रही थी। पहाड़ी इलाका, घने पेड़ और गहरी खाई, वहां हेलीकॉप्टर को लैंड कराना या होवर करना किसी भी पायलट के लिए एक कड़ी परीक्षा जैसा होता है। लेकिन हमारे वायुसेना के पायलटों ने गजब का साहस दिखाया। रस्सियों के सहारे स्ट्रेचर पर लिटाकर एक एक घायल जवान को ऊपर खींचा गया और एयरलिफ्ट करके उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, इस हादसे की गंभीरता और साफ होती गई। लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर यह हुआ कैसे? क्या यह सिर्फ एक सड़क हादसा था या इसके पीछे कोई और वजह थी? क्योंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील इलाका है। यहाँ असामाजिक तत्वों की साजिशें चलती रहती हैं। कुछ ही दिन पहले किश्तवाड़ में गतिविधियां देखी गई थी। पुंछ और राजौरी में भी तनाव था। ऐसे में किसी के भी दिमाग में ये शक आना लाजमी था कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं, कहीं गाड़ी पर कोई संदिग्ध हमला तो नहीं हुआ, या फिर सड़क पर कोई विस्फोटक सामग्री तो नहीं थी। सेना के वरिष्ठ अधिकारी और डिफेंस एक्सपर्ट्स ने तुरंत इस एंगल पर सोचना शुरू कर दिया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए। जांच का दायरा सिर्फ ड्राइवर की गलती या मैकेनिकल फेलियर तक सीमित नहीं था। जांच एजेंसियों ने घटनास्थल के चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू किया। क्या गाड़ी की बॉडी पर कोई बाहरी हमले का निशान है? क्या वहां किसी ज्वलनशील पदार्थ के संकेत हैं? क्या किसी ने असामान्य आवाज़ सुनी थी? यह जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर यह सुनियोजित हमला होता तो यह सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक मानी जाती। लेकिन शुरुआती जांच और मौके के मुहाने से जो बातें निकल कर आईं, वो एक अलग ही कहानी बयां कर रही थी। अधिकारियों का कहना था कि यह एक दुर्घटना ही लग रही है। सड़क पर फिसलन, तीखा मोड़ और शायद गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी, इन वजहों ने मिलकर इस दुखद घटना को अंजाम दिया। डिफेंस एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उन पहाड़ों पर गाड़ियां चलाना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। एक छोटी सी चूक, एक सेकंड का ध्यान भटकना और जिंदगी का सफर वहीं थम सकता है। और उस दिन शायद यही हुआ। ड्राइवर ने संतुलन खोया और गाड़ी खाई में समा गई। इस हादसे के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गहरा दुख व्यक्त किया। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने भी इसे एक बड़ी क्षति बताया। लेकिन इन बयानों और सांत्वनाओं से उन परिवारों का क्या होगा जिनका बेटा, जिनका पति, जिनका पिता अब कभी वापस नहीं आएगा? सोचिए उस घर के बारे में जहां खबर पहुंची होगी। शायद किसी की मां ने सुबह ही अपने बेटे से फोन पर बात की होगी। शायद किसी की पत्नी अपने पति के आने का इंतजार कर रही होगी और अचानक एक फोन कॉल आता है, या फिर सेना के अधिकारी घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। सेना में एक परंपरा है, जब कोई जवान शहीद होता है तो खबर देने का भी एक तरीका होता है। यूनिट के सीओ या कोई सीनियर अधिकारी खुद परिवार के पास जाते हैं। लेकिन जब गांव दूर होता है तो स्थानीय पुलिस या प्रशासन के जरिए खबर पहुंचाई जाती है। उस पल को सोचकर ही दिल बैठ जाता है जब एक हंसते खेलते परिवार को पता चलता है कि उनका सबसे कीमती रत्न अब नहीं रहा। यह हादसा हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जवान किन परिस्थितियों में काम करते हैं। हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं क्योंकि वो वहां उन बर्फीली, जोखिम भरी पहाड़ियों में अपनी जान हथेली पर रखकर सफर करते हैं। वो सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ते, वो मौसम से लड़ते हैं, वो दुर्गम रास्तों से लड़ते हैं, वो कुदरत के कहर से लड़ते हैं। और कभी कभी दुश्मन की गोली से पहले यह दुर्घटनाएं उन्हें हमसे छीन लेती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो सड़कें 50 साल पुरानी हैं। हालांकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दिन रात काम करता है,
सड़कों को चौड़ा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पहाड़ की मिट्टी कच्ची है, बारिश होती है तो लैंडस्लाइड हो जाती है, बर्फ गिरती है तो सड़क शीशे की तरह फिसलने लगती है। ऐसे में कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना हो, खतरा हमेशा बना रहता है और उस दिन खन्नी टॉप पर वो खतरा हकीकत बन गया। घायल जवानों की स्थिति के बारे में जो खबरें आईं वो भी कम विचलित करने वाली नहीं थीं। कई जवानों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। उनका वो संघर्ष देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। 11 जवान जिंदगी और संघर्ष के बीच जूझ रहे थे। उधमपुर के अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनका मकसद सिर्फ एक था, शहादत के आंकड़े को 10 से आगे नहीं बढ़ने देना। और शुक्र है बाकी जवानों की हालत स्थिर बताई गई, लेकिन जो रिकवरी का रास्ता है वो बहुत लंबा और कठिन होगा। शारीरिक तकलीफें तो शायद वक्त के साथ कम हो जाएंगी, लेकिन अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने हमेशा के लिए बिछड़ते हुए देखने का जो मानसिक आघात है वो शायद कभी नहीं भरेगा। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं है जिसे सुनकर भुला दिया जाए। यह एक रिमाइंडर है उस कीमत का जो हमारी आज़ादी के लिए चुकाई जाती है। 10 जवानों का जाना मतलब 10 कहानियों का अधूरा रह जाना। कोई अपनी बहन की शादी के लिए छुट्टी आने वाला था, तो कोई अपने नवजात बच्चे का चेहरा देखने के लिए बेताब था। उन सपनों का क्या हुआ? वो सब उस खाई में विलीन हो गए। लेकिन क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जो हर बार उठता है और फिर फाइलों में दब जाता है। क्या हमारी गाड़ियों को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है? क्या उन सड़कों पर और ज़्यादा सुरक्षा इंतज़ाम जैसे क्रैश बैरियर्स लगाने की ज़रूरत है? जांच रिपोर्ट आएगी, वजहें बताई जाएंगी, शायद कुछ बदलाव भी होंगे, लेकिन जो 10 अनमोल रत्न हमने खोए हैं उनकी भरपाई कोई रिपोर्ट, कोई मुआवजा नहीं कर सकता। इस पूरे वाकये में एक बात जो सबसे ज्यादा दिल को छू गई वो थी स्थानीय लोगों की मदद। डोडा और भद्रवाह के वो आम नागरिक जो धमाके की आवाज सुनते ही दौड़ पड़े। उन्होंने सेना के पहुंचने से पहले ही रेस्क्यू शुरू कर दिया था। रस्सियां लेकर आए, अपने कंधों पर घायलों को उठाया। यह दिखाता है कि कश्मीर की जनता और सेना के बीच का रिश्ता कैसा है। जब मुसीबत आती है तो सब एक हो जाते हैं। इंसानियत का रंग एक होता है, दर्द एक होता है। जैसे जैसे रात गहराती गई, डोडा के उस अस्पताल के बाहर सन्नाटा और भी भारी होता गया। अंदर जिंदगी की जंग चल रही थी और बाहर दुआओं का दौर। पूरा देश प्रार्थना कर रहा था। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि का तांता लगा हुआ था, लेकिन उन 10 ताबूतों का वजन जो तिरंगे में लिपटे हुए अपने अपने घर जाएंगे, वो वजन पूरा देश महसूस कर रहा था। अंत में जांच का नतीजा चाहे जो भी हो, चाहे वो तकनीकी खराबी हो, मानवीय भूल हो या खराब मौसम, सच यही है कि हमने अपने हीरे खो दिए हैं। वो 10 जवान अब यादों में रहेंगे। उनकी वीरता, उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। 26 जनवरी की परेड में जब हम सेना की ताकत देखेंगे तो हमें डोडा के इन वीरों को भी याद करना होगा जो परेड का हिस्सा तो नहीं बन पाए, लेकिन देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दे गए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ आपको एक खबर देना नहीं था, बल्कि आपको उस दर्द और उस त्याग से रूबरू कराना था जो वर्दी के पीछे छिपा होता है। हमें अपने जवानों का सम्मान सिर्फ युद्ध के समय नहीं बल्कि हर वक्त करना चाहिए, क्योंकि वो जीते भी हमारे लिए हैं और कुर्बान भी हमारे लिए होते हैं। अगर आपको ये वीडियो और हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन वीर जवानों की कहानी हर घर तक पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियां लाते रहेंगे। कमेंट में जय हिंद लिखकर इन शहीदों को श्रद्धांजलि जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।